Now in today's class we'll proceed with our next exercise. Our next exercise is exercise 9.2. Our next exercise is exercise 9.2. प्रीवियस क्लास में हमने सर्कल के जो कंसेप्ट थे वो सारे समझे थे और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज 9.2 का, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो से ये एक सर्कल हो गया, इसका रेडियाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो क्या है P और इसका जो सेंटर है वो क्या है आपका, वो है Q। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनके सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन। अब कॉमन कोड क्या होगी, एक ऐसी कोड जो दोनों के बीच, दोनों सर्कल में, एक ऐसी कोड जो दोनों ही सर्कल की कोड हो। तो मैं यहाँ अगर एक कोड ड्रॉ करता हूँ, से मैं यहाँ पर एक कोड ले रहा हूँ AB, क्या ले रहा हूँ AB, तो आप एग्री करते हो ये कोड दोनों ही सर्कल में है। देखो ये कोड जो इस सर्कल का पार्ट भी है, कोड क्या बताया था आपको कि सर्कल पे जो 2 पॉइंट लाई करता है उनको जो लाइन सेगमेंट टच करती है उसको कोड कहते हैं। तो देखो इस पे भी ये दो, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब जो AB है, इसका मतलब जो AB है यहाँ पर वो क्या है कॉमन कोड, और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब जो AB है यहाँ पे ये क्या है कॉमन कोड है और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, AB एक कॉमन कोड है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या आप एग्री करते हो? थोड़ा सा मैं सेंटर आगे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं, ऐसे। क्या आप एग्री करते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस होगा? क्या आप एग्री करते हो ये जो डिस्टेंस है वो भी इसका क्या होगा, रेडियस होगा? इसी तरह से क्या आप एग्री करते हो, इसको भी मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, कि ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा आपका, रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का। और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका सर्कल रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। जो बड़े वाले सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है ये भी बता दो। 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ PAQ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन ट्राइंगल PAQ, इन ट्राइंगल PAQ। तो मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया PAQ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैन आई से दैट, देखो अगर मैं आपसे पूछूं AQ स्क्वायर क्या होगा, AQ स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे 5 स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया 25 के, हुआ 25 के इक्वल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, मैं आपसे पूछूं भैया इसकी वैल्यू भी बता दो, तो आप क्या कहोगे कि सर PA तो 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और PQ क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16 कितना हो गया 25। अब बेसिकली जो ये ट्राइंगल है PAQ, बेसिकली ये जो ट्राइंगल है PAQ, इसकी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल। वेरी गुड। तो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल। आप कहोगे बिकॉज व्हाट, AQ स्क्वायर, बिकॉज AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका ये ट्राइंगल है ट्राइंगल PAQ कॉमा ट्राइंगल PAQ इज अ राइट ट्राइंगल।
इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ आपका? राइट ट्राइंगल हुआ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये राइट ट्राइंगल है तो देखो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज हुआ। ये क्या हुआ आपका? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होगा फिर वो 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या सकता हूँ, ये वाला जो एंगल है हमारा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ। इसको क्या ले लेता हूँ? एंगल 1, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज जिस एंगल के सामने वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखो ये भी 3 है, ये भी 5 है, 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल PBQ, सिमिलरली ट्राइंगल PBQ इज अ राइट ट्राइंगल। ये भी क्या होना चाहिए? राइट ट्राइंगल होना चाहिए। सेम वही, ये भी 4 सेम साइड है, 4 5 3। तो अगर ये भी राइट ट्राइंगल होगा तो अगर मैं इसको एंगल क्या ले लेता हूँ? इसको मैं एंगल ले लेता हूँ 2। इसको एंगल क्या ले लेता हूँ मैं? 2। तो एंगल 2 जो होगा ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल 2 जो है ये भी क्या होना चाहिए? 90, विच इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। ना अब ये 180 डिग्री हो गया। अब ये अगर 180 डिग्री है तो APB क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज, भैया अगर 180 डिग्री बन रहा है, देखो जैसे कि A है, फिर क्या है? P, और फिर क्या है? B। बेसिकली ये 180 डिग्री होने का मतलब क्या है? कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज APB, which implies APB is a straight line, which implies APB is a straight line। और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब therefore अगर मुझे AB फाइंड करना है तो देखो APB, तो AB क्या होगा? AP प्लस PB। therefore AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP प्लस PB। अब AP कितना है? 3 सेंटीमीटर, PB भी कितना है? 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दैट इज लेंथ ऑफ AB थी ना कॉमन कोड, दैट इज लेंथ ऑफ कॉमन कोड, दैट इज लेंथ ऑफ कॉमन कोड कॉमा AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो कैसे किया आपने प्रोसेस इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव किया कि ये जो ट्राइंगल है PAQ ये एक राइट ट्राइंगल है। कैसे? हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखा जो होगी। अब हम उल्टा चल रहे हैं तो इसलिए हमने कहा बाय कन्वर्स। हमने पहले थ्योरम को अप्लाई किया फिर हमने प्रूव किया 90 डिग्री, तो ये कन्वर्स हुआ। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो ये कहती है कि अगर ये 90 डिग्री है तो उसमें 90 डिग्री होता है, तब हम कहते हैं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, पहले हमने ये प्रूव किया है फिर 90 डिग्री पर गए हैं। तो इसलिए हमने कहा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाली साइड राइट एंगल होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के अपोजिट। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, जिसको हमने क्या लिया था? एंगल 1, जिसको हमने क्या लिया था? एंगल 1। ये क्लियर हो गया। फिर हमने कहा भैया ये भी सेम साइड है 4 3 5, तो सिमिलरली ये ट्रायंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, मतलब राइट ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल भी फिर क्या होगा? 90 डिग्री। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? कि APB एक स्ट्रेट लाइन है, APB एक स्ट्रेट लाइन है। तो AB फाइंड करना है मुझे, तो AB क्या होगा? AP प्लस PB। तो AP हो गया आपका 3 सेंटीमीटर प्लस PB, ये भी हो गया 3। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। Now next question is question number 2. Question number 2 is if two equal chords of a circle। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट से फैमिलियर करवा देता हूँ। से ये एक सेंटर है, से ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल, ठीक है। और ये क्या है? कोड। अब मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कोड पर, मान लो ये A है, ये B है और ये क्या है? M। अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। पहला कंसेप्ट तो ये AM इज इक्वल टू MB होगा। कब होगा? अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर। फर्स्ट कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है आपका? सेकंड कंसेप्ट इज ये एक सर्कल है
और मान लेते हैं इस पे दो इक्वल कोड्स हैं, दो इक्वल कोड्स हैं। से वन कोड इज ए बी, अनदर कोड इज सी डी। अब क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, गिवन क्या है कि दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल है। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर दो कोड्स इक्वल है तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा, से ये डिस्टेंस हो गया OP और ये डिस्टेंस क्या है OQ, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा। तो सेकंड कंसेप्ट क्या है, इक्वल कोड्स। सेकंड कंसेप्ट क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। पहले तो दो कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको। क्या, अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या पॉइंट है कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं सर्कल में, इफ यू ड्रॉ टू इक्वल कोड्स विद इन द सर्कल, तो सेंटर से दोनों का ही जो डिस्टेंस होगा, से OP, सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस क्या है OP, और सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस क्या है OQ, तो ये इक्वल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो इन दोनों कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर हो गए, करें आप स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle. First of all, very important question. This is a very important question. तो say this is the circle, this is the circle, और ये हमने दो chords ले लिए। Say this is the chord AB and this is the chord CD. This is the chord CD. और मान लेते हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, X पॉइंट पर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, X पॉइंट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, टू इक्वल कोड्स, टू इक्वल कोड्स, दैट इज AB इक्वल टू CD इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट X। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले लिया, X ले लिया। अब मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर। मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है। मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। अब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि इसकी ये इस पूरे कोड का ये स्मॉलर पार्ट है, इस पूरे कोड का ये क्या है, स्मॉलर पार्ट। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो स्मॉलर पार्ट है इस सेगमेंट का, वो इस सेगमेंट के स्मॉलर पार्ट के इक्वल होगा, दैट इज CX इज इक्वल टू AX। पहली बात, ठीक है। इसी तरह से जो इसका लार्जर पार्ट है वो क्या है, DX, और जो इसका लार्जर पार्ट है वो क्या है, BX, ये इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में एक तो क्या करोगे आप, X को इससे ज्वाइन कर दो। तो आपने क्या लिखा, ज्वाइन XO, और यहां से सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ले लो OL। तो क्या लिखा आपने, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB, एंड इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ये ले लो OM, एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, कौन कौन से, OLX इन ट्रायंगल OLX एंड ट्रायंगल OMX। मैंने आपको दो कंसेप्ट अभी बताए थे, अब ध्यान से समझना। देखो, कैन आई से दैट अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, रीजन ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। एंगल 1 ये 90 है ना, तो इसको 1 और 2 ले लिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब इसके अपोजिट साइड दोनों, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होते हैं जो कॉमन है। देखो OX जो है दोनों में कॉमन है, OX दोनों में क्या है, कॉमन। तो आप कहोगे OX जो है वो OX के इक्वल है, वाई, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। इसके बाद कैन आई से दैट, देखो दो इक्वल कोड्स हैं, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो OL किसके इक्वल होगा, OM के। OL किसके इक्वल होगा, OM के। रीजन,
इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड जो होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से क्या प्रूफ हो गया, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल OLX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMX, रीजन बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, देन द अदर साइड। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी अब आगे देखो। अब अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है LX, यहां से LX यहां से किसके इक्वल होगा, MX के। से क्वेश्चन नंबर 1 और रीजन क्या होगा, CPCT। रीजन क्या होगा, CPCT। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो नाउ AB इक्वल टू CD, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। और ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन। अगर दोनों को मैं हाफ से डिवाइड करता हूं, हाफ ऑफ AB, तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के। अब हमने अभी एक फर्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ा था वो क्या बताया मैंने आपको कि सेंटर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका इस पूरी कोड का पॉइंट ये है जिस पर ये बाइसेक्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस AB का हाफ क्या हो जाएगा, BL, और यहां से हाफ क्या हो जाएगा, DM। भाई यहां से आपने हाफ लिया, वो सर्कल से पॉइंट आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा BL, यहां से क्या हो जाएगा DM। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब अगर मैं 1 और 3 को ऐड करता हूं, 1 + 3, मैंने क्या कहा, अगर मैं 1 और 3 को ऐड करता हूं तो 1 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, LX + BL इक्वल टू क्या हो जाएगा, MX + DM। MX + DM, तो देखो जी LX + BL क्या हो जाएगा, BX, और MX + DM क्या हो जाएगा आपका, DX। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया ना प्रूफ कि DX इसके इक्वल है BX के। अब देखो ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 से इसको ले लो इक्वेशन 4 जो प्रूफ हुआ। अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को माइनस करता हूं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को माइनस करता हूं, यानी कि AB से किसको माइनस करूंगा, BX को, और CD से किसको माइनस करूंगा, DX को या XD को, जैसे भी लिखना है। अब AB से अगर BX माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, AX, और अगर CD से DX को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, CX। तो क्या ये भी प्रूफ हो गया, CX = AX, तो प्रूफ हो गया। तो आप क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन करना। 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस वो याद रखने आपको पता होने चाहिए कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, और इक्वल कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो देखो अगेन से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, और आपको क्या कहा जा रहा है, 2 इक्वल कोड्स। पहले तो सर्कल थोड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नाउ से दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। अब 2 इक्वल कोड्स, से दिस इज कोड AB, अगेन इसको क्या ले लेते हैं, कोड AB, और एक ले लेते हैं हम कोड CD। तो ये हो गया कोड CD, ये हो गया AB, और इसको क्या ले लिया, CD। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, X पॉइंट पर। फिर कह रहा है 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। देखो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मानते हो ना, लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, और इसको मैं ले लेता हूं सेंटर। ये क्या हो गया, सेंटर। तो कहता है जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किसको ज्वाइन कर रही है, सेंटर को, क्या कहा जा रहा है आपको, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
line joining the point of intersection to the center. Line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords. Makes equal angle with the chord. यानी कि ये जो लाइन है, मान लो ये कोड के साथ एंगल बना रही है 1 और ये लाइन इस कोड के साथ जो एंगल बना रही है 2, तो आपको प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे गिवन, तो व्हाट हैज बीन गिवन? 2 इक्वल कोड्स, 2 इक्वल कोड्स कॉमा AB एंड CD intersects at point X, intersect at point X। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि ये दो कोड्स हैं और वो इक्वल हैं, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? X पॉइंट पर, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू प्रूव एज पर दिस फिगर? कैन आई से दैट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? एज पर दिस फिगर वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन अब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन AB, ड्रॉ OL perpendicular on AB and OM and draw OM perpendicular on CD। तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब आप प्रूफ पर आ जाओ। प्रूफ इन ट्राइंगल OLX, इन ट्राइंगल OLX एंड ट्राइंगल OMX एंड ट्राइंगल OMX, ये दो ट्राइंगल ले लिया, एक ले लिया OLX और एक ले लिया OMX। फर्स्ट ऑफ ऑल से इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 3 और इसको ले लेता हूँ। अब जो भी आपने यहाँ चेंजेस करने, पहले यहाँ करना है फिर यहाँ लिखोगे। तो कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर है। फिर ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? नाउ ये 90 डिग्री हो गया। नाउ कैन आई से दैट OX, ये कॉमन है, ये क्या है? कॉमन। तो OX इज इक्वल टू OX, वाई? कॉमन कोड है। देखो OX किसके इक्वल हो गया? OX के। OX किसके इक्वल हो गया? OX के। अच्छा अब देखो, कैन आई से दैट OL, कैन आई से दैट OL इज इक्वल टू OM? कैन आई से दैट OL इज इक्वल टू OM? OL इज इक्वल टू OM। अब क्यों? देखो, जो इक्वल कोड्स होती हैं, जो इक्वल कोड्स होती हैं उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। जो इक्वल कोड्स होती है उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो OL इज इक्वल टू OM का मतलब इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये बात समझ में आ रही है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। जो इक्वल कोड्स होती है उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर क्या हो गया? RHS, जो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल OLX is congruent to triangle OMX, is congruent to triangle OMX by RHS, by RHS। तो इसका which implies angle 1 is equal to angle 2 by CP/CT। और ये आपको प्रूव करना था, hence proved। Is it clear? ठीक, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।